अब देशांतर रेखाओं की बात हम करें तो अक्षांश रेखा तो हमने डिसाइड कर ली थी कि पृथ्वी के केंद्र से हमने एक लाइन गुजार दी थी, तो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। लेकिन देशांतर रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी क्या है, फुटबॉल के आकार की है, और फुटबॉल के आकार की है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, दोनों ध्रुवों के बीच में। भाई ये उधर है, उत्तर है और दक्षिण है, बीच से हमने निकालना था तो यहाँ से बना दी थी लेकिन यहाँ से इधर की तरफ 0 डिग्री देशांतर रेखा कैसे खींची जाए या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से निर्धारित की जाए, इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पर देशांतर रेखाओं के आगे लिख लेना, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने का काम करती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने का काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें आगे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 में 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, इस सम्मेलन में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच नामक स्थान से 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई। 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई। इस स्थान पर अंग्रेजों की शाही खगोलशाला, अंग्रेजों की शाही खगोलशाला स्थित थी। अंग्रेजों की शाही खगोलशाला स्थित थी। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से निर्धारित की जाए, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में सबने सहमति जताई कि ये जो शाही खगोलशाला है जो ग्रीनविच नामक जगह पर स्थित है ब्रिटेन के लंदन में,
वहां से इसको गुजारा जाए। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इस तरह से गुजारी जाएगी। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजर रही है? ग्रीनविच नामक जगह से। तो इस रेखा का नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच रेखा। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं। तो ग्रीनविच रेखा भी इसको बोल देते हैं, या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी को यामोत्तर रेखा बोल देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम है इसके, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या यामोत्तर रेखा। अब जब ये लाइन हमने डिसाइड कर ली तो इधर की तरफ हम देखेंगे, इधर की तरफ क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इधर की तरफ क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब इसको हमने एक आधार रेखा मान लिया और एक एक डिग्री के कोण पर हम लाइन खींचते चले गए। इधर की तरफ जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी वो सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये कहां पर है? पूर्व की ओर है। तो एक एक डिग्री के अंतर पर इधर की तरफ लाइन खींचते चले गए, और एक एक डिग्री के अंतर पर हम इधर की तरफ लाइन खींचते चले गए। और पृथ्वी गोल है, और गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और एक एक डिग्री पर ये दोनों गोलार्धों में हम लाइन खींचते चले जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, और इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और एक एक डिग्री पर हम पूरे पृथ्वी पर ये लाइन खींचते चले जाएंगे, तो इन लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी? रेखाओं की संख्या 360 होती है, क्योंकि एक एक डिग्री पर ये खींची जाती है। और ध्यान रखें, सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। जैसे अक्षांशों में क्या था कि 2 अक्षांश रेखाएं नहीं बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे देशांतर रेखाएं बनाते हैं। तो देशांतर भी पूछा जाए या देशांतर रेखा पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी? 360 ही रहती है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ आपको। इसको बना लीजिए डायग्राम को। यहाँ से 0 डिग्री लाइन निर्धारित हो गई, तो 0 डिग्री से एक एक डिग्री के अंतर पर इधर लाइन खींचते चलेगा, और एक एक डिग्री पर इधर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 360। और ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको हमने नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा, या यामोत्तर रेखा इसको कहा जाता है। बना लिया? अब इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए नीचे। ये तो आप जान गए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। इसके अलावा लिख लो अगला पॉइंट, सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं। सभी देशांतर रेखाएं बनाते हैं।
अगला पॉइंट लिख लेना, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी थी? वृत्ताकार थी, लेकिन ये कैसी है? अर्धवृत्ताकार। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। और एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैंने कहा ना, अगर आपके दिमाग में ये फोटो क्लियर है कि देशांतर रेखाओं की जब भी बात आती है तो ये फोटो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और हर लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ये आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ होती है? ऑप्शन दे देते हैं, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो बीचों बीच में सबसे ज्यादा दूरी होगी और दोनों तरफ ये दूरी क्या होगी? कम होती चली जाती है। तो अगर ये डायग्राम या अगर ये चित्र आपके दिमाग में आ जाता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अधिकतम दूरी कहां पर होगी? बीचों बीच में। और बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ से भूमध्य रेखा। तो अगला पॉइंट लिख लो यहाँ पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री का मतलब होता है 111.32 किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी जो भूमध्य रेखा पर होती है वो 111.32 होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी कहां पर होगी? ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर 1 डिग्री का मतलब है 0। तो ध्रुवों पर ये दूरी 0 हो जाती है और भूमध्य रेखा पर ये दूरी 111.32 किलोमीटर होती है।